ओम लिखा है ऊपर और श्री सद्गुरु देवाय नमः। और इसके रचयिता है अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी कृत। 6 ढाला। सुबोध टीका, पहली ढाल मंगलाचरण पढ़ा था। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। यहाँ तक हो गया कल जी ठीक है ना। जी। अब इसमें ये बात है कि यदि ऐसा जो मंगलाचरण है ना, इसका अर्थ कल किया था, 3 भवन में सार, तो 3 भवन में सार कौन है? जीव द्रव्य। हाँ, 3 भवन मतलब 3 शरीर है कि नहीं? जी। और 3 शरीरों में जो सारभूत वस्तु है वो अपना शुद्धात्मा है, आप है, ठीक है ना। और उसको जानना सार है, ठीक है ना जी। तो अब इस मंगलाचरण के द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। जैसे मंगलाचरण है ना, उसमें आया है कि 3 भवन में सार, और जो 3 भवन में सार वस्तु है वो वीतराग स्वरूप है और विशेष ज्ञान स्वरूप है। विशेष ज्ञान से उसका अनुभव होता है। विशेष ज्ञान से क्या होता है? हाँ, उस वस्तु का अनुभव होता है। अनुभव होता है। आप ही अपने स्वरूप को जानने रूप परिणित होता है। और वह जब अनुभव में आता है तो वह कैसा अनुभव में आता है? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तो वो जो शुद्ध चेतन स्वरूप अनुभव है वही शिव स्वरूप है, वही कल्याण रूप है, ठीक ना। वही मुक्त है, जो कुछ ऐसा वही है, ठीक है ना। और वह ऐसे अपने स्वरूप के होने का कारण भी है। क्या? खुद है भी और कारण भी है, दिलाने का से। हाँ, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप के होने का कारण भी है। शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार। तो शिव स्वरूप तो है कि नहीं, और शिवकार भी है, ठीक ना। अपने ज्ञान और आनंद का खुद ही कारण है। क्या? हाँ जी, ज्ञान और आनंद का खुद ही कारण भी है। हाँ, और खुद ही कार्य है। अपने ज्ञान आनंद के लिए क्या है? खुद ही कार्य है, खुद ही कारण है। हाँ, खुद ही कार्य है, खुद ही कारण है। कार्य में अपने ज्ञान और आनंद के रूप स्वयं ही परिणित होता है कि नहीं। और जब ज्ञानानंद नहीं है तब स्वयं ही कारण बनता है ज्ञानानंद के लिए। क्या? ज्ञानानंद होने के लिए क्या होता है? स्वयं ही कारण बनता है। और जब ज्ञानानंद होता है तो स्वयं ही ज्ञानानंद रूप परिणमित भी होता है। क्या? जैसे अभी ज्ञानानंद नहीं है कि नहीं, अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, ऐसा हम बोलेंगे कविता। कविता है, तो अभी ज्ञानानंद का अनुभव है? नहीं है। अगर जिस समय हम कविता बोल रहे हैं तो उस समय नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि नहीं।
तो अब वो ज्ञानानंद अनुभव में नहीं आ रहा, और ज्ञान द्रव्य स्वभाव से तो है कि नहीं है? जी है। लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा। तो अब कौन कारण बनेगा ज्ञानानंद के अनुभव के लिए? स्वयं ही कारण बनेगा। हाँ, स्वयं ही कारण बनेगा, स्वयं ही अपने स्वरूप को जानने रूप परिणमित होगा। नहीं होता है। भले ही बाहरी जो जो निमित्त है, भगवान का उपदेश वगैरह है कि नहीं, सब नियम से कारण है। वो तो निमित्त बनने के कारण है, लेकिन जानेगा वो खुद ही। नियामक कारण ये है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो ज्ञानानंद रूप खुद ही परिणमित होगा कि नहीं होगा? होगा। भगवान का उपदेश निमित्त बन सकता है, तो उपदेश ही निमित्त बनेगा नहीं। अब वो उपदेश चारों गतियों में कहीं भी मिल जाए। हाँ जी। क्या? हाँ जी, किसी भी गति में उपदेश मिल सकता है। वो उपदेश चारों गतियों में कहीं भी मिल जाए। हाँ। ऐसा नियम नहीं है कि मनुष्य पर्याय में मिले। हाँ। किसी जीव को त्रिंज पर्याय में मिला, किसी को मनुष्य में मिला, किसी को देव में, किसी को नरक में, लेकिन भगवान का उपदेश ही कारण बनेगा, ठीक ना? लेकिन जब उपदेश मिले तो मन सहित होना चाहिए। भैया देवों में कैसे होता है? देवों में बहुत निमित्त है, देवों में सम्मिक्त के। जैसे यहाँ से लेके गया तो, लेकिन वहाँ पे शास्त्र जी वगैरह तो नहीं होते ना, वहाँ तो वैसे ही चर्चाएं होती है। वहाँ तो उपदेश से हो जाता है। जैसे 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 सम्मिक्ति देव है कि नहीं, अब उनके संपर्क में कोई मिथ्या दृष्टि देव आ गया कि नहीं, तो उनकी बात सुन के हो जाता है उनके साथ जैसे क्या होता है, जैसे किसी जीव को सम्मिक्त हुआ कि नहीं मनुष्य पर्याय में, और अंत समय में सम्मिक्त की विराधना हो गई। अच्छा। क्या? हाँ, अंत समय में इसकी विराधना हो गई, सम्मिक्त की विराधना हो गई, समाधि मरण नहीं हुआ। ठीक। तो समाधि मरण नहीं हुआ, अब वो जीव कहाँ जाएगा? हाँ, स्वर्ग में। अब वो जीव जाएगा देवगति में। हाँ, मतलब देवगति में। हाँ जी, है ना? अब उसको देवगति तो हुई, लेकिन देव दुर्गति कही गई है। अब देवगति की जगह क्या हो गई? अच्छा। हाँ, देव दुर्गति। अच्छा। हाँ, उसको आगम में नाम दिया है देव दुर्गति। अच्छा। अब क्या होगा कि अब वो जीव अगर ऊपर के स्वर्गों में गया कि नहीं, तो फिर वो जीव जैसे किल्विषिक देव है ना, किल्विषिक। हाँ, अभियोग देव, किल्विषिक देव, सबसे नीचे क्वालिटी के देव हो जाते हैं फिर। हाँ, इनमें उत्पन्न होगा स्वमोह देव, आसुरी देव, नहीं, जिन्हें अम्बरीश कुमार भी कहते हैं, इनमें उत्पन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सम्मिक्त की विराधना हो गई कि नहीं, आचरण में फूट आ गया, यहाँ मनुष्य पर्याय में नहीं, अनेक लक्षण आ जाते हैं। जैसे सम्मिक्त की विराधना हुई पहली बात, अच्छा, समाधि मरण नहीं हुआ, आचरण में भी दोष आ गए, तो अब वो देव दुर्गति होगी, ठीक ना? और जो मिथ्यात के साथ ही जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे मिथ्यात से सहित ही है, पहले हुआ ही नहीं है, फिर जाके उधर में जैसे भवनवासी है, विंतर है कि नहीं, ज्योतिष है, वे इनमें चले जाते हैं। तो अब जैसे मान लो जैसे ये किल्विषिक देव है कि नहीं, ये अवयोग देव है, तो अवयोग देव तो जो रिद्धिधारी देव है ना, उनके विमान बनते हैं, वाहन। अच्छा। अच्छा। हाँ, है ना? तो अब जैसे मान लो आप
आपके पास गाड़ी है, अब वो ड्राइवर है कि नहीं है, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बैठे बैठे गाड़ी में चर्चा कर रहे हो जी। तो वो सुन नहीं रहा है क्या? हाँ, सुनेगा। सुनेगा। तो ऐसे ये भी सुनते हैं। अच्छा। हाँ, देव देव अपने विमान में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सुनते रहते हैं। अच्छा, जैसे फिर बन जाता है निमित्त। हाँ, फिर याद आ जाती होगी पहले हाँ, की। अब जैसे आप गाड़ी लेके गए गोष्ठी में कि नहीं, तो अब गोष्ठी में ड्राइवर भी तो रहेगा वहीं, हाँ, जो वहाँ पे आसपास रहेंगे वो अगर सुन लेते हैं तो सुन लेगा कि नहीं। अब देव लोग जाते हैं अपने समूह क्षण में जाते हैं, तो उनके जो वाहन देव है वे भी जाते हैं। ऐसे उन्हें तो बहुत निमित्त बनते ही रहता है। ठीक है ना जी। ठीक है। तो ऐसे ये अब किलवसिक देव है कि नहीं, तो इनका इनका इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं है। प्रवेश इंद्र से सभा के बाहर बाजे बजाने का काम है। बाजे बजाओ। अब आप सभा, आप जैसे मान लो सभा के बाहर बाजे बजाओगे, सुनोगे तो अब कैसे? इंद्र की सभा लगी है तो वो कुछ बोलेंगे तो वो भी तो सुनाई आएगा आपको कि नहीं। वो कैसे सुनेगा, बाहर बाजे बजेंगे तो? नहीं, हमेशा बाजे नहीं बनाना। अगर उनने इशारा कर दिया बाजे बजाओ तो बजाओ, नहीं तो अच्छा। खड़े रहो। अच्छा। हाँ। जैसे बारात होती है ना, ठीक है। तो बारात में बाजे बजते कि नहीं। हाँ, बजते हैं। अब जैसे जिसने बुलाया है बाजे वालों को, वो इशारा करेगा बजाओ तो बजाएंगे, नहीं तो खड़े हैं। तो ऐसे इंद्र के दरबार के बाहर जी खड़े रहते हैं किलवसिक देव। अब वहां से इशारा हुआ बाजे बजाओ तो जी बजाते हैं, नहीं तो खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके इनके देवों के निमित्त तो बनते ही रहता है। अच्छा, मतलब ऐसे निमित्त बन जाते हैं कहीं पर भी। हाँ। ऊपर। हाँ। हाँ, तो ये भी तो दुखी रहते हैं, मतलब इन्हें भी अवध ज्ञान है। सब समझ लेते हैं कि हम इनकी चाकरी में क्यों लगे हैं। देवी, हम देव हैं फिर भी इनकी चाकरी में है कि नहीं, तो वो हो जाता है वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि दुख में रहने पर भी सुख का कारण स्वयं ही बनता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन कब बनता है कि ये त्रियोग में है। भगवान योगों में स्थित है। योग नाम ही जब बनता है जब एक जीव, दो चीजें नहीं, हैं। हाँ, एक जीव और मन वचन काया प्लस जीव, क्या मन वचन काया प्लस जीव, तब क्या नाम आया? योग। योग। क्या कह रहे जयंत जी? योग। हाँ, योग माने क्या होता है? जोड़, है नहीं। जी। तो जोड़ में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। दो। तो इसमें दो चीजें कौन सी हैं योग में? देखा है ना, वो त्रियोग समार्क है। जी। तो योग में दो चीजें कौन सी हैं? एक तो मन वचन काया, ये तो एक ही होगी, शरीर का भाव है ये कि नहीं। जी। और एक जीव। जी। अब इसकी मिली अवस्था का नाम क्या है? शरीर। योग। योग, योग। नहीं। योग। तो भगवान कहाँ मिला? योग में। जी। क्या आप कहाँ पे हो? घर पे। नहीं, घर पे तो हो, शरीर में स्थित हो कि नहीं। जी। तो अब शरीर का नाम योग है कि नहीं। अब शरीर में तीन अवयव हैं, मन भी है, वचन भी है, काया भी है। जी। तो इसी में तो स्थित हो आप कि नहीं। जी। अभी आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है। आ रही है। तो आवाज आ रही है, तो आवाज किसका विषय है? कान का। कि नहीं। तो अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप जी कैसे कह रहे हो कि आवाज आ रही है? जान की तो कह रहे हो। जी। इसको बोला आप यहाँ पे हो, जी। तो आप सुन रहे हो कि जान रहे हो? मतलब इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं।
नहीं, सुन रहे हो कि जान रहे हो? आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? सुन रहे हैं। तो ये सुनाई किसे दे रही है? जीव को सुनाई दे रही है। मतलब आप जीव हो तो आप सुन रहे हो कि जान रहे हो? हाँ, जीव तो सिर्फ जान रहा है, तो सुन कौन रहा है? कान इंद्रिया सुन रही है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आप हो के नहीं? जी। अगर आप नहीं होते तो जानता कौन? इस आवाज का जानना हुआ कि नहीं? जी। तो इसका मतलब योग में है। जी। अब आप जो बोल रहे हो, आप जो बोलोगे उसकी भी जानकारी आपको हो रही है कि नहीं, कि हमने क्या बोला? जी, हो रही है। हो रही है। जो विचार आपको हो रहे हैं उन विचारों का जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है हो रहा है। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? कि मैं यहाँ स्थित तो जीव है यहाँ पे। हाँ, कि मैं यहाँ पे हूँ, इस योग में विद्यमान है। जी। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये योग की क्रिया अलग है और भगवान अलग है। क्या? युग की क्रिया अलग है और भगवान अलग है। हाँ, अब योग की क्रिया में एक मन है, तो मन की क्रिया विचार करना है। क्या? मन की क्रिया विचार करना है। ठीक है। वचन की क्रिया बोलना है, भाषा। जी। और काया की क्रिया हलन चलन है, खड़े होना, जी। बैठना, चलना। ठीक है ना? जी। और जानना किसका काम है? जीव का। हाँ, तो इसमें से अपने को अलग जानो। क्या? इसमें से खुद को अलग जानो। हाँ, इसका नाम है नमो त्रियोग संहारक है। जी। ठीक है ना? जी। अब बात यह है कि अगर ऐसा ऐसा असाधारण मंगल नहीं किया, क्या करे कविता जी? हाँ भैया। अब बात क्या चल रही है? हाँ, अगर ऐसी ये मंगलाचरण, अगर ऐसा मंगल नहीं करा, अगर हम नहीं जाना योग से ऐसा अपने को, असाधारण मंगल। क्या? असाधारण मंगल। हाँ, साधारण मंगल क्या है? अम, साधारण मंगल मतलब ये मंगल तो ऐसा है जो कर्मों से छूटेंगे इससे, और नॉर्मल वैसे साधारण मंगल ये है कि आपने मंगलाचरण पढ़ लिया। अच्छा हाँ, अच्छा जैसे अच्छा मंगलाचरण लिखा हुआ है, अच्छा आपने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा अच्छा। तो ये तो हुआ साधारण मंगल। अच्छा, खाली पढ़ना हो गया साधारण मंगल। हाँ, अब असाधारण मंगल। वो हो गया कि जब आपने ऐसा निकाला भी, जैसा लिखा है हाँ, वैसा करा भी असाधारण ऐसा। मंगल में आपने जाना हाँ ठीक है। तीन भगवान कौन है कि नहीं, भगवान कौन है, ये सब बातें जान के आपने अलग अपने को जान लिया, तो ये क्या हो गया? ये असाधारण मंगल हो गया। हाँ, ये असाधारण मंगल है। हाँ सही है। साधारण मंगल तो सब कर लेते हैं कि नहीं? सही बात है, सब मंगलाचरण तो सब पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण तो पढ़ते ही है। लेकिन जो समझता है वो ऐसा हो गया। असाधारण मंगल। हाँ, वो जो समझ रहा है सही में। हाँ, हम्म ठीक है ना? हम्म अब जो पंडित साहब है उनका चिंतन इधर की तरफ जा रहा है कि यदि ऐसा असाधारण मंगल नहीं किया तो जो पहली डाल है वो लागू हो जाएगी। क्या? जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, नहीं किया तो फिर ये चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब चार्ज लग जाएगा, चार्ज चालू हो जाएगा। जैसे धारा लग जाती ना, अपराध किया तो धारा लग गई कि नहीं, तो ये धारा लग जाएगी अगर असाधारण मंगल नहीं हुआ। वो तो लगी हुई है। मतलब वो तो फिर वो लग जाएगी, मतलब कि गतियों के दुख मिलेंगे ही मिलेंगे फिर। हाँ, तो आए होएगा ही। अगर ये नहीं समझा तो क्या गतियां ही मिलेंगी ना। मंगल नहीं करोगे तो अमंगल ही तो होगा, तो सारा मंगल आ गया फिर। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? जी भैया, जय जिनेन्द्र जी, अगर साधारण मंगल नहीं किया तो ये पहली ढाल शुरू हो जाएगी, सारी गतियां शुरू हो अगर ये पहले डाल के जो चार्ज है वो हम पे लग जाएंगे कि नहीं? जी। अर्चना ने बोला है। क्या?
अर्चका जी। हाँ जी भैया। हाँ जी, साधारण मंगल नहीं किया तो साधारण नहीं, ऐसा ही होगा। असाधारण। हाँ जी, असाधारण मंगल नहीं किया तो ऐसा ही होगा। हाँ, साधारण मंगल तो सब मतलब जो पढ़ते हैं तो वो कर ही लेते हैं जी। लेकिन यहाँ कौन सा मंगल है? असाधारण। असाधारण, जिसमें मैं कौन की जानना हो। और अगर ऐसा असाधारण मंगल नहीं हुआ जी। तो पहली ढाल में जो बातें आई हैं वो सब लागू हो जाएंगी जी। और वो लागू है ही, दिख ही रही हैं कि नहीं? हाँ जी। क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि यदि ऐसा असाधारण मंगल नहीं किया तो पहली ढाल में जो दुख बताए हैं वो सब होते हैं, वो हो रहे हैं कि नहीं? अब बात यह है कि इनका विचार करने वाली बात यह है कि जो पहली ढाल में जो दुख बताए हैं कि नहीं, इनका प्रयोजन क्या है बताने का? इन ऐसे दुखों को बताने का क्या है प्रयोजन, क्या है? इसलिए कि तभी तो दुख से छूटने का उपाय ढूंढेंगे। एक तो प्रयोजन ये ऐसा विचार होता है, क्या यह दुख बताकर हमें डराया जा रहा है? नहीं 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 डराया जा रहा। कितने दुख बताए जा रहे हैं तो इन्हें इस दुखों को बता के डराया जा रहा है क्या? नहीं। अब डराना तो भय कसाय कराना है कि नहीं? तो ऐसा तो है नहीं, डराया तो जा नहीं रहा है। तो फिर क्या किया जा रहा है? इनसे छूटने का कि इससे हमारे ये सब कथन कर रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में हो तो यहाँ से बचने का उपाय कैसे होगा वो बताया जा रहा है। इससे और भी बात है, ये तो बात की बात है जी कि नहीं जी। इसके अलावा और भी बात है कि इतनी सब बातें हमें बताई जा रही हैं कि नहीं, क्योंकि अब इसमें सब दुखी दुख आ रहे हैं कि नहीं? काल अनंत निगोद मजार कि नहीं? तो ये सब ये त्रिभुवन में जीव अनंत है नहीं, सुख चाहे दुख से भयवंत, ये सब दुख की कहानी चालू हो रही है। अब ये विचार ये है कि ऐसा क्यों हमें क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बता रहे हैं कि हम सब यहाँ होके आए हैं, इस दुख को सह के आए। हाँ, मतलब ये ध्यान कराया जा रहा है कि ये सारे स्टेशन तुम पार करे आए हो। क्या कह रहे? जी भैया। ये सब बातें बता के क्या दिखाया जा रहा है कि इतनी सब जगह होके आए हो आप कि नहीं? अब इनका चिंतन ना करो तो भी सही है कि नहीं? पता चल गया कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, यहाँ से तो सब कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ हम घूम के ना आए हो, कोई ऐसी गति आप नहीं। इन दुखों को सहते हुए यहाँ मनुष्य गति में आ गए हो, ठीक है ना? इसलिए बताया जा रहा है कि आप अब इनका विचार ना भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि आप इन जगह से निकल आए। क्या जी? जैसे कोई दुख की घड़ी से छूट जाए कि नहीं, जी तो फिर वो दुख का वो विचार करता है क्या? नहीं करना भी नहीं चाहता। अगर कोई याद दिलवाए तो भी मना करता है। हाँ, क्या? तो बात याद मत दिलाओ, दुख ऐसे हाँ, दुख क्या हमें याद मत दिलाओ। तो यहाँ पे इस उद्देश्य से ये सिद्ध हुआ कि ये जब सब जगह हमने पार कर ली हैं और अब कहाँ है? मनुष्य गति में। हाँ, तो यहाँ पे इन सब दुखों से छूटा जा सकता है। मतलब यहाँ हम उपाय कर सकते हैं ना अब। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ दुखों से छूटा जा सकता है। यहाँ पे छूटा जा सकता है जी। और भैया अगर उपाय नहीं करा तो वापिस यहाँ चले जाएंगे?
यहाँ से भी वो घूम तो फिर जाएंगे फिर। हाँ फिर वही रहेगा हाँ कि नहीं। जी वही है ना, पुतवारी दिन 4, फिर वही खुरपा और जाली। ये तो 4 दिन की कोतवाली है कि नहीं। तो ये दिखाया जा रहा है कि आप इतनी सब जगह से निकल के इस जगह पे आ गए हो कि जहाँ पे इन दुखों से छूटने का काम, यानी उपाय बन सकता है। मतलब अभी अवसर आपको आया है, अवसर मिला है। ये जैन हाँ। कुल भी मिल गया है, 5 इंद्रिय के सब, मतलब इंद्रिय भी मिल गई, जैन कुल भी मिल गया, समझाने वाले मिल गए। और अगर आपको अभी भी आपने नहीं समझा तो फिर घूमते रहोगे इन्हीं में, जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओगे। क्या कह रहे जैन जी मतलब बहुत भाग्यशाली है कि इस जन्म में मिला ये मौका, तो इसका उपयोग में लाना चाहिए। अब जो बातें आ रही हैं वो इस बात का संकेत कर रही हैं कि आप इतनी जगह से निकल के अब इस जगह पे हो कि जहाँ ये सब बातें जानी जा सकती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है कि नहीं, और इन दुखों से छूटा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब इससे आगे कौन, अब क्या है पढ़िए जी। अब है ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अब जो बताया जा रहा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ठीक ना, अर्थात तीनों लोकों में जितने जीव हैं वे कितने जीव हैं? अनंत, अनंत जीव हैं। और वे अनंत जीव, उनमें एक हम भी हैं नहीं। उस अनंत में कौन है? हम भी हैं। हम भी हैं। तो ये अब जिस सीख किन के लिए है? हमारे लिए ही है। हमारे लिए। सीख माने शिक्षा। हाँ, शिक्षा हमें दी जा रही है। हाँ। तो अब जो जीव हैं अर्थात हम हैं, तो हम एक ही भाव चाहते हैं, सुख। हाँ नहीं। हाँ। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि तीनों लोकों में जितने जीव हैं, वो सब सुख अनंत चाहते जीव हैं, वे सब सुख चाह रहे हैं। तो अपनी अनुभूति से भी हमें लग ही रहा है कि हाँ हम सुख चाह रहे हैं। हाँ, कि नहीं। हाँ। और दुख से भयभीत हैं। इसलिए श्री गुरु करुणा धारण करके दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली शिक्षा देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसी उत्तम शिक्षा है ये, जो कि 6 ढाल के रूप में है। जी। ठीक है ना। हाँ, ये ढाल देंगे आपको। वार तो होते रहेंगे लेकिन ढाल मिल जाएगी अब आपको। बार तो होंगे क्योंकि कर्म है उसके, तो बार होंगे, लेकिन तो आपको ढाल दे रहे हैं, ढाल दे रहे बचने हैं के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो इसका भावार्थ मतलब ये है कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुख को चाहता है जी। और दुख से दूर भागता है। हाँ। क्योंकि यथार्थ में सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या सुख को चाहने का मतलब क्या है? कि सुख तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, सुख तो स्वभाव है। तो अगर सुख चाहना कोई खराब बात नहीं है क्या? हाँ, इसीलिए सुखी होना चाहता है क्योंकि वो सुख स्वरूप ही है। हाँ, सुखी होना चाहता है तो उसका स्वभाव है। ठीक है ना। और अपने को अब सुख स्वभाव है और सुख चाहता है, मतलब अपने सुख स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर पा रहा। जैसे सुख जिसका स्वभाव है वैसा परिणमन नहीं हो रहा। अपने को सामर्थ्य समझकर अब हो नहीं पा रहा है। क्या सुख स्वभाव है और सुख चाहता है कि नहीं, लेकिन वो सुख चाहता तो है बराबर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बराबर आकुलता हो रही है, सुख नहीं हो रहा वो। अब वो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि सुख तो आत्मा में है,
अपने स्वरूप में ही है कि नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं बाहर, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्या। हम बाहर ढूंढ रहे हैं और सुख आत्मा में तो है कहाँ? सुख है अपने में ही, आत्मा में ही, अपने में, हमारे स्वरूप में कि नहीं। अब स्वरूप को जाना जाए तो सुखी हो जाए। अब इतना मतलब बुद्धि का इतना व्यवसाय नहीं हो पा रहा, इतना समझ में नहीं आ रहा कि सुख बाहर नहीं, मेरे स्वरूप में ही है क्या। हाँ, सुख बाहर नहीं, इसको पता ही नहीं कि सुख अपने में ही है, बाहर ढूंढ रहा है बाहर। हाँ। अब इतना मिस्टेक हो रही है कि सुख तो है अपने में और ढूंढा जा रहा है बाहर। जैसे मान लो आपकी कोई चीज है, अब आप अपने घर में रख के भूल गए कि नहीं। अब उस चीज को आप घर से बाहर ढूंढते रहो, पूरे विश्व में ढूंढो तो कहीं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि घर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपके घर में ही है। हाँ। ऐसे ही सुख तो आत्मा का स्वभाव ही है। अब अपने स्वरूप को छोड़ के सब जगह ढूंढ रहा है क्या। हाँ, उस जगह में कर ही नहीं रहा विचरण, उस जगह में जाता है। वो उस जगह नहीं ढूंढ रहा जहाँ है। हाँ, वो उसे छोड़ के सब जगह ढूंढ रहा है क्या। सही बात है भैया, सब जगह ढूंढ रहा है और वो कहीं है नहीं बाहर, है अपने में। ट्रेनिंग है वहाँ पे, उस जिस जगह पर है वहाँ उस जगह को ही नहीं पता वो जगह कौन सी है, किसमें है। हाँ। अब अपने सजाती द्रव्य हैं, जैसे अन्य जीव हैं, अब उनका संयोग करके सुखी होने चाह रहा है। तो अब उनसे भी कहाँ से हो जाएगा, उनका सुख उनके पास है, उनका सुख इधर नहीं आएगा क्या। हाँ, जो सजाती द्रव्य है वो उनके पास है, सबका अपने अपने जितने सबके अपने उनके पास है। अब कोई कैसा हम आपके साथ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, तो साथ रहने से सुख थोड़ी हो जाएगा। नहीं होगा, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। हाँ, और ना वो बाहर मिल सकता। तो अब वो वहाँ नहीं ढूंढ रहा है जहाँ है कि नहीं। तो अब इससे ये हो गया वो सामर्थ्यहीन है क्या। हाँ, अब क्या हो गया, सामर्थ्यहीन है। सामर्थ्यहीन है मतलब अपने सुख को अपने में नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब सामर्थ्यहीन है कि नहीं। तो सामर्थ्यहीन होने से अब क्या समझने लगा कि मैं दुखी। हाँ, तो अब सामर्थ्यहीन होने से लगा मैं दुखी। क्या करे आरती, बस अब चालू हो गया ना कि मैं दुखी। हाँ, मतलब सुख तो अपने में है। अब इतना पता नहीं है, इतना समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना ढूंढ के अपने स्वरूप को जान लिया जाए तो सुख हो जाए क्या। हाँ जी, सुख को कहीं ना ढूंढ के केवल अपने स्वरूप को जान लिया जाए तो क्या हो जाए। हाँ, सुखी हो जाए, क्योंकि सुख वही है नहीं। अब इतना समझ में नहीं आ रहा है, और इतना समझ में आवाज कैसी आ रही है। आप लोग सब प्लीज नहीं, ये म्यूट खुला हुआ है ना। हाँ, मैं वही ना, म्यूट खुला है। मैं एक मिनट बंद करती हूँ उनका। ठीक है ना। हाँ जी भैया। अब बात ये रही कि इतना समझ में वहां तक नहीं आ रहा कि जहां तक सामर्थ्य मिल गई है समझने की, तब भी क्या जी, यहाँ तक आ गए हैं, मन इंद्री मिल गई है, सब हो गया है, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा। तब भी इतना समझ में नहीं आ रहा कि जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना ढूंढ के अपने स्वरूप को जानने से मिल जाएगा, तो स्वरूप को जान लिया जाए क्या। बिल्कुल भैया, यहाँ तक नहीं पता चल पाया। यहाँ मतलब जैसे देव है, तो देव को भी जो इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है कि जो उसको कहे कि नहीं, वो विषयों में जो भोगों में लगा हुआ है, तो वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसको ये काम बंद करके अपने स्वरूप को जान ले तो हो जाए कि नहीं। जबकि वे अवध ज्ञान वाले हैं कि नहीं। अब यहाँ मनुष्य पर्याय में हमारी स्थिति भी अब यही बन रही है क्या।
हाँ, हम भी अगर अपने आप को जान लें तो सुखी हो जाए। हाँ। मन इंद्रिय है, आगम भी है, उपदेश भी है, हाँ। कितनी सब तो मिल गया है। हाँ, ठीक है ना। फिर भी हाँ जी। अब वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है केवल, क्या हाँ जी, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो आवश्यक वस्तु है वो तो सब उपलब्ध है, हाँ, बस अब जानना है। बाहरी वातावरण तो पूरा है हाँ कि नहीं। हाँ जैसे आपको लब्धि हुई है कि नहीं। हाँ, वही है। हाँ, विचार करने की शक्ति है, उपदेश समझने की ताकत है, धारणा ज्ञान है। मजबूत है कि नहीं। हाँ जी, कोई जी। बात आपको बताई जाए तो बहुत समय तक याद भी रहता है कि नहीं रहता। समझ में भी आ जाता है। ठीक है ना। और मोह भी मंद है कि नहीं, कसाई भी मंद है कि नहीं है। हाँ, मंद है, तभी तो उपदेश सुन रहे हैं। नहीं। बिल्कुल मंद है। कैसे पता मंद है। भैया मंद है इसीलिए तो उपदेश सुन रहे हैं। अगर कसाई में तीव्रता होती तो बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता यहाँ पे, सुनते ही नहीं। अगर कसाई मन नहीं होती तो आप सो रहे होते साहब। हाँ नहीं, हाँ, मतलब चर्चा नहीं सुन रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। हाँ, मतलब ये 4-5 बजे का टाइम सोने का है कि जिस चर्चा सुनने का है। सोने का है। और उस समय आप चर्चा सुन रहे हो तो ये कसाय चारित्र्य मंद है कि नहीं। हाँ जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा में हमारा हित है कि नहीं, तो दर्शन वो भी मंद है। तो सब बातें हैं मौजूद कि नहीं। हाँ जी। अब अगर यहाँ पे मैं कौन हूँ ये जान लिया जाए तो काम बन जाए, उसी के लिए ये चर्चा चल रही है कि नहीं। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आती तो फिर सामर्थ्यहीन हो रहा है क्या। हाँ, सामर्थ्य होने के बावजूद भी सामर्थ्यहीन हो रहा है अगर समझ नहीं आता है। हाँ, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अब हम दुखी हैं, जबकि दुख कहीं भी हमारे स्वरूप में नहीं है क्या। हाँ जी, क्योंकि हम तो सुख स्वरूप है। क्या कह रहे कविता जी। हाँ जी भैया, दुख कहीं भी स्वरूप में नहीं है, नहीं है। और बराबर एक ही अनुभूति हो रही है क्या, हम दुखी हैं हाँ, कि नहीं। हाँ। टेंशन। जी। इस समय तो टेंशन की बात चल रही है। डॉक्टर के द्वारा क्या बताया जाता है, सबको स्ट्रेस, टेंशन हर किसी को। हाँ, नहीं, हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये स्थिति बन रही है कि नहीं? इस मिथ्या मान्यता की भ्रांति को दूर करने के लिए क्या हम दुखी हैं, इस बात को बैठने के लिए कि नहीं, प्राणी मात्र को क्या सुखी करने के लिए। हाँ, बिना कारण परम हेतु उपदेशी श्री गुरु उपदेश दे रहे हैं कि नहीं। मतलब कुछ चाह नहीं जा रहा है, केवल उपदेश दिया जा रहा है, बदले में कोई चाह नहीं है क्या। हाँ, बदले में कुछ चाह नहीं रहे। हाँ, क्योंकि वो क्या चाहेंगे, वो तो सुखी हो गए, वो तो सुख, तो वो तो नहीं। और जो उनके अपर गुरु हैं वे भी नहीं चाह रहे हैं कि नहीं। गणधर आदि कहें, आचार्य हैं कि नहीं, ये दौलत राम जी हैं, जी बदले में क्या चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे तो है नहीं। वो उनको भी तो भैया, उनको भी तो सुख की पता चल गया, सुख कहाँ है, वो तो अपने को उसमें मस्त है। वो तो अब उनको क्या जरूरत पड़ी है सुखी के लिए, तो कुछ चाहते, जब चाहना ही, जब सुख स्वरूप वस्तु मिल गई तो अब चाहना किस बात का रहेगा। तो अब ऐसा ये उपदेश हुआ, ये हो गया। ये पहले ये छंद है ना, इसका अर्थ नहीं, ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। अब आगे का छंद क्या है। आगे का छंद है गुरु शिक्षा है। ताहे सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अब उपाय चालू हो गया कि नहीं। अब ये उपदेश शुरू बता रहे हैं कि ताहे सुनो भव मन थिर आन कि नहीं, मतलब अब हमें
करना नहीं है कुछ भी, सुनना है क्या? हाँ, सुनना है जी। हाँ, ताहे सुनो यहाँ कोई करने की बात नहीं कही जा रही, जी, सुनने की बात कही जा रही। सुनने की बात है, हाँ है नहीं? हाँ। ताए सुनो भावे मन थिर आन। हाँ, मतलब जो अगर ये बात सुनने को मिल रही है, इसका मतलब कि क्या भव्यपना है क्या? कौन सी बात मिल रही है? सुखी होने के लिए उपदेश सुखी मिल होने रहा है। की, यानी और लोक में सुखी होने की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, वो करने से सुखी होने की चल रही है हाँ, लोक में। तो लोक में जो सुखी होने की बातें चल रही हैं, यानी वे तो सब झूठी है, यानी अब अपने को जो मिल रही है ये सच्ची बात है, ये सच्ची है, इसी से सुखी हुआ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप में कोई ऐसा गुण है इस समय कि नहीं, जो आपको वो बात मिल रही है जो सच्ची है क्या? जी, झूठी वाली नहीं मिल रही जी। वो तो अब तक मिल ही रही थी वो। मतलब ऐसा बहुत से जीव है, इतने बुद्धिमान हैं अभी यहाँ पे, कि नहीं, कि अगर ये चर्चा जो आपको मिल रही है अगर वो उन्हें मिल जाए, है नहीं, तो हो सकता है वे अपने से जल्दी उसको पकड़ सकता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसे इतने हैं। हाँ, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रही है जी, क्योंकि उनका भवितव्य नहीं है अभी। जी जी जी, उनका भवितव्य अभी है ही नहीं। हाँ, अभी नहीं है, इसलिए नहीं मिल रही है। और आपको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो ये भव्यता का लक्षण है। हाँ, मतलब आपको भवितव्य है कि नहीं, इतना भाग्य है तो मिल रही है, और उनको नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं जयंत जी? हमारा मतलब भाग्य है इसलिए मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब ऐसा है, अगर जो बात हम समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही होशियार हो, यानी हमसे भी ज्यादा शार्प बुद्धि वाले जीव हैं यहाँ, कि नहीं, अगर लेकिन उनको ये चीज मिल नहीं रही है। मिलने पे बहुत जल्दी समझ सकते हैं जी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये क्या? जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर उनको भी मिल गया तो वो भी समझ लेंगे। देह से अपने को भिन्न जानने की बात है कि नहीं, जी। शरीर से अपने को अलग जानने की बात है। अब इसमें शरीर का लक्षण है अलग, अपना लक्षण है अलग, कि नहीं, जी। तो जाना जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात हो रही है? जी, जाना जा सकता है। हाँ, लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं कि वो इस काम को कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, कि नहीं, लेकिन उनको ये चर्चा नहीं मिल रही है। तो अब हमें मिल रही है, इसका मतलब क्या है? भव्य तत्व है। हाँ, तो अब यहाँ कहा जा रहा है ताए सुनो भावे मन थिर आन। अपने मन को स्थिर करके इस शिक्षा को सुनो, ठीक है ना? क्यों सुने कविता जी? हाँ जी भैया। क्योंकि हम सुखी होना चाहते, हम चाहते हैं सुखी होना। तो ये आगे लिखा है, जो चाहो अपना कल्याण। हाँ, क्या अगर अपना आप सुखी होना चाहते हो तो सुनो, कि नहीं? और मन को इधर लिखा, मन को स्थिर करके मतलब इंद्रियों से अपने हटाकर, जहाँ इंद्रिय वाणी हमसे जीव है ऐसा स्थिर कर। चंचल मन है ना, मन चंचल है, कि नहीं? मन जैसे कहते ना, कोई महत्वपूर्ण बात हो कहते देखो ध्यान से सुनो, कि नहीं? तो ये भी जो शिक्षा है इसे ध्यान से सुनो। मन चंचल है, मतलब कि मन है वो इंद्रियों के विषयों में भाग रहा है। भाग रहा है, कसाय के वशीभूत हो गए, कि नहीं? इंद्रिय विषय में भाग रहा है, और वहां से खींच के इंद्रिय पे आओ, इंद्रिय से मैं जीव जानोगे तब मन स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको मन को स्थिर करके सुनो जी, कि ये अगर हमारा स्वभाव सुख है तो फिर हमें हो क्यों नहीं रहा है जी?
ये भी विचार करो जी। कि सुख अगर हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, तो हमें हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, अगर स्वभाव है तो हो क्यों नहीं रहा? हाँ, तो अब इसमें वो बीमारी बताई जाएगी जी कि नहीं? जी इसलिए मन को स्थिर करके सुनो, जी। ठीक है ना? अपना स्वभाव तो है कि नहीं है? तो अब बात यह है कि अगर हमारा स्वभाव है तो फिर हमें हो क्यों नहीं रहा है? तो इसमें अब वो वजह बताई जाएगी, इसलिए अपने मन को स्थिर करके सुनो, हाँ, जिससे तुम्हें वो बात पता चल जाए कि ये कौन रोक रहा है। हाँ, ये बीमारी क्या है आपको? हाँ, ये वो बीमारी कौन सी है, क्या बीमारी है, कैसे कैसे वो रोक देती है स्वभाव को, कि नहीं? हाँ, पहले तो बीमारी बताएंगे तब इलाज करेंगे उसका। तो नीचे की लाइन में क्या है? मोह महामद पियो अनाथ, भूल आपको भरमतवाद। हाँ, अब आचार कर रहे हैं कि भव्य जीवों को संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उस परम पवित्र दुखहारी और आत्मा को सुखकारी शिक्षा को मन में स्थिर करके सुनो, मन स्थिर करके सुनो। क्या बात है कि यह जीव अनादिकाल से मोह रूपी महामद को पान कर अपने आत्मा को भूल रहा है। क्या? अपने आत्म स्वभाव को भूल कर उस मोह मदरा से उन्मुख होकर व्यर्थ इधर उधर चार गति रूप संसार वन में भ्रमण कर रहा है। केवल एक ही बात है, अपने स्वरूप को भूल के। क्या? अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? और दूसरे को अपना मान रहा है। अपना स्वरूप क्यों नहीं दिख रहा? कि अपना स्वरूप आप देखोगे काहे से? देखेंगे विचारों से। नहीं, मतलब ये देखोगे माने जानोगे। काहे से जानोगे? जानने तो अपने से ही जानेंगे। अपने से ही जाने, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। अब आपका जानना हो कहाँ से रहा है? इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय मन के द्वार से, कि नहीं? तो जो आपका रूप है वो किसका विषय बनेगा? इंद्रिय का, मन का? मन का। नहीं, रूप क्या कह रहे भैया? क्या आपका जो स्वरूप है, हाँ, वो आपके जानने में किस, जैसे 5 इंद्रियां और मन है, हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो किसकी सहायता से वो समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है? मन से। मन से, इंद्रिय से? मन से, कि नहीं? तो मन इसमें, अब वो जो बीमारी है वो मन में है। क्या? वो बीमारी का घर कहाँ बन गया है? हाँ, मन बन गया है। मन बन गया है ना? मोह मोहम्मद पियो अनाद, वो मोह का उदय का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? हाँ, विचार मन पर ही पड़ रहा है, विचारों में पड़ रहा है, विचारों में आ रहा है वो। जी जी। नहीं कि यह जीव अनादि से मोह रूपी महामद को पान कर अपने आत्मा को भूल कर, तो वो भूल पैदा हो रही है, कि नहीं? कहाँ पे? मन में, कि नहीं? क्यों? मन से ही वो रहा है, कि नहीं? और मन कोई चीज जब भूलता है अर्थात उसका निर्णय नहीं कर पाता, तो मन फिर कैसे काम करता है? मन तो जैसी भाषा आएगी वैसा काम करेगा। जैसे आप कोई चीज रख के भूल गए, कि नहीं? हाँ जी। अब आपको याद नहीं आ रही, तो अब आपको मन कैसे मतलब क्रियाशील रहता है? क्या होता है उसमें? क्या एक्टिविटी होती है? इच्छा, ऐसा लगता है कि वो मिल जाए, उसी को ढूंढने में विचार रहते हैं बार बार। अब वो मन रहता है असत कल्पना रूप। असत कल्पना रूप कैसे? हाँ, मतलब आपने कोई चीज कहीं रखी है, आप भूल गए, कि नहीं? अब आप वहाँ देखोगे जहाँ वो चीज कभी रखी नहीं जाती। क्या? अच्छा, जहाँ वो कभी रखी नहीं गई वहाँ पे देखोगे। हाँ, कभी कोई रखता भी नहीं, वहाँ भी ढूंढोगे। हाँ। क्या? बिल्कुल ढूंढेंगे।
हमारे यहाँ एक कहावत है, कुआं में बांस डालना। कुआं में बांस मतलब डालना। कोई चीज ढूंढ रहा है तो कुआं में बांस डाल रहे हैं, मतलब अब बता, कुआं में कोई बांस डालता है? मतलब ये तो एक ऐसा काम हो गया ना कि जो कोई करते ही नहीं है। मतलब ये है कि मन असत कल्पना करता है फिर, और फिर अपनी पहचान वहां करता है जहाँ आपका कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अपनी पहचान वहां करता है जहाँ जहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, जैसे शरीर है कि नहीं, तो शरीर में ये बात हो रही कि नहीं? बराबर हो रही है। और जबकि शरीर में आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, शरीर में कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो आप में हो। क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं है। और आपका कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो शरीर में हो जी। और फिर भी क्या पहचान हो रही है? शरीर में। तो इसको क्या कहा जाए? तो असत कल्पना। हाँ, ये है असत कल्पना। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। इसका नाम क्या है? असत कल्पना। हाँ, असत कल्पना। सालू जी। हाँ जी भैया, असत कल्पना है भैया, असत कल्पना है। हाँ जी, असत कल्पना हो रही है। हाँ जी भैया। तो अब एक जी हो गई असत कल्पना, अब ऐसी कितनी कल्पना है? ये सारे दिन यही चल रही है। हाँ, मतलब कल्पनाओं की अगर गिनती नहीं है, असंख्यात लोग प्रमाण है क्या? जी, हाँ जी, कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं है कि अब जाने क्या होने लगे मन में कल्पना, है नहीं? जी। फिर सुख विषयों में ये इंद्रियां मेरे अंग हैं, मैं इनसे देखता हूँ, ये सब बातें क्या हो गई? सब असत कल्पना है। सब असत कल्पना होने लगी। हाँ जी। क्योंकि अगर मन को सत्स्वरूप जो वस्तु है कि नहीं, जी, हाँ जी, अपना स्वरूप कि नहीं, जी, अगर वो ग्रहण नहीं हो रहा है तो हाँ। फिर असत कल्पना रुकेगी भी नहीं। नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जी असत कल्पना भी नहीं हो और स्वरूप भी नहीं आए। जी जी, अगर अपना स्वरूप नहीं आ रहा तो असत कल्पना ही चलेगी। हाँ, वो तो यही चलेगी, क्योंकि मन का धर्म क्या है? हाँ, रूपी या रूपी का निर्णय करना। तो अब अगर उसका काम है कि नहीं? हाँ, हाँ, कि मन का धर्म है अनेक विकल्प करे, कि नहीं? हाँ, मन हमेशा विकल्पात्मक है। हाँ, विकल्प करता है। ठीक हाँ, है। विचार रूप है। मन हमेशा कैसा है? विचार रूप है। विचार रूप है। हाँ जी। अब वो अगर अपने स्वरूप का विचार नहीं आ रहा है तो वो अन्य विचार होगा। हाँ जी, जी, विचार तो चलेगा, या तो स्वरूप का आएगा, नहीं तो और इस शरीर के ही विचार चलेंगे, शरीर से संबंधित। और फिर जो स्वरूप को छोड़कर जो विचार होगा वो एक ही भाव वाला होगा, असत कल्पना। हाँ जी, क्या? जी। मन अब अपने स्वरूप को छोड़ के असत कल्पना जो भी होंगी सारी की सारी, वो शरीर संबंधी होंगी। हाँ, अब ऐसी भी असत कल्पना होती है कि बहुत से जीव अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। क्या? इसी असत कल्पना में मतलब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मरने से सुख होगा। मर भी जाते हैं। हाँ, क्या? हाँ जी। तो ये क्या है? असत कल्पना ही है। ये असत कल्पना है जी। और मतलब ऐसा नहीं, कोई वैसे सामान्य तौर पर कोई मरना चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं मरना चाहता, हाँ, नहीं, लेकिन जो मर कर जाते हैं, हाँ, कि अब ये लग रहा है कि मरने से भी सुखी होंगे हम। हाँ, मतलब अब मन में ऐसी कल्पना हो गई कि अगर मर जाओ तो सुखी हो जाओगे। हाँ, तो अब वो उस काम में लग गए जी, या नहीं? तो ये इसका प्रभाव है कि नहीं? हाँ जी, कि मन में जो बात बैठ जाती है तो फिर वो स्वरूप आते ही नहीं है समझ में। हाँ जी,
तो वो बीमारी बताई जा रही है कि ये मोह महामद कियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। जी नहीं, हाँ जी। अब जो स्वरूप क्या है कि यद्यपि आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण का भंडार है जी ये रिपीट कैसे हो रही है आवाज? पीछे कोई बोल रहा है। आपको रिपीट आ रही है आवाज क्या? नहीं तो नहीं ठीक है ना? आ तो रही थी आवाज। वो तो मेरे ख्याल भाभी बोल रही। हाँ, पीछे से किसी की आ रही थी वो तो। ठीक है, अब हो गया सही। तो ये है कि नहीं, किंतु अनादिकाल से मोह की लहर से राग देश के जाल में फंसकर अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ठीक है ना? अब क्या हो रहा है कि मैं कौन हूं क्या, इस मोह के भाव से क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कौन कार्य करना चाहिए कि नहीं, और कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकारी है जिसमें मैं लगातार लगूं, ये नहीं आ रहा क्या? जी, कौन कौन सी बातें नहीं आ रही? मैं कौन हूँ, मेरा मैं कौन क्या हूँ? स्वरूप है, नहीं, मेरा क्या स्वरूप है, हाँ मुझे कौन कार्य करना है, मतलब हम क्या करें हाँ, कि नहीं, और कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकारी है जिसमें मैं लगातार लगूं, यानी लगातार हम एक काम करें, वो काम कौन सा है ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी बातों के संबंध में असत कल्पना क्या? ये 4 बातें आ गई ना। मैं हाँ। कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप मेरा है, क्या स्वरूप है, हाँ। मुझे कौन कार्य करना है मुझे कौन कि सा नहीं, कार्य करना है, और हाँ, मैं मेरा और कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकर है हाँ जिसमें मैं लगातार लगूं। मतलब कोई ये काम है जो अगर आप लगातार करो तो वो आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाए, लेकिन वो काम क्या क्या होना चाहिए? लगातार लगातार तो निरंतर। वो कौन सा काम है जो लगातार किया जाए तो सुख हो जाए? हाँ, भेद विज्ञान, हाँ, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है ना, शुद्ध आत्मा, शुद्ध इसका चेतन हूँ, इसका मूल अनुभव, भेद विज्ञान है कि नहीं, ये है, ये लगातार करने योग्य कार्य, ये हाँ, है हमारे करने योग्य। जी ज्ञान दर्शन चारित जी कि नहीं। जी, अब इन बातों के संबंध में सत्कल्पना है, इन सब के संबंध में। हाँ, इन सब के संबंध में, पहले संबंध में जैसे मैं कौन हूँ ये ये नहीं पता। हाँ नहीं, हाँ, तो मैं अब सत्कल्पना खड़ी है, मैं पवन हूँ, मैं कविता, हाँ जी हाँ जी, ये आ गई हाँ कि नहीं। हाँ मेरा क्या स्वरूप है कि नहीं, हाँ अब मेरा स्वरूप ये है कि हम पुरुष हैं, हाँ मनुष्य भी हैं और पुरुष भी हैं हाँ, कि नहीं, गोरा है काला है तमाम बातें हैं कि नहीं, सुंदर है मूर्ख है चतुर है कि नहीं, ये हैं हम कि नहीं। अब मुझे कौन कार्य करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए व्यापार कि नहीं। अब ये लग रहा है तो ये क्या सत्कल्पना है। हाँ, काम के जैसे नाम काम स्वभाव हो गया ना, अब काम के हाँ, कार्य के प्रति कि मैं ये कार्य करता हूँ तो इस हाँ, हमें इससे सुखी हो गए, तो ये गलत हो गया। ये मतलब भी ऐसा लग रहा है कि व्यापार करो कि नहीं, बड़े बड़े काम धंधे करो जिससे धन आए, ये काम करना है हाँ, कि नहीं। इससे सुखी होंगे। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं शुद्ध चेतन ये जानना है, तो जी अब ये क्या हो गई असत कल्पना। असत कल्पना हो गई ये भी। और तीसरा निरंतर, और चौथा कि मैं मोक्ष मतलब इस मार्ग में निरंतर लगा रहूं। मैं कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकर है, हाँ जिसमें मैं लगातार लगूं। हाँ तो अब ये समझ में नहीं आ रहा
हाँ लगे हुए हैं तो उसी में। लगातार टाइम लगे हैं हाँ, वो विषयों को इकट्ठा करने में, इंद्री के हाँ, विषयों को। धन कमाने में, विषय इकट्ठा करने में, भोगने में, कि नहीं, लगातार लग रहे हैं। हाँ बराबर उसी पे उपाय, उसका उपाय कर रहे हैं, ढूंढ उसी को प्राप्त करने का। हाँ कैसे भी करके जो विषय है वे सब हमारे संपर्क में रहे हैं, बस, कि नहीं, हाँ सबका मैं भोग करूं, कि नहीं। अब उसके लिए अब ये कौन सा काल चल रहा है, क्या चल रहा है? कौन सा काल चल रहा काल, है? ये हुंडा सर्पणी पंचम काल है, पंचम कि काल नहीं, है, हाँ उसमें जी। भी भोग भूमि है कि कर्म भूमि है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में सब काम करने से होते हैं। हाँ हाँ क्या हाँ, फल पे वृक्ष तो है नहीं है जो वहां पे जाके ले आओ, अपने आप मिल जाए सब कुछ। हाँ उस भोग सामग्री। तो कर्म भूमि में क्या होता है? कर्म भूमि में तो उसको प्राप्त करना पड़ता, कार्य करना पड़ता है उसको प्राप्ति के करना लिए। पड़ता है। हाँ। कहने का मतलब ये है हाँ। कि जैसे आप मान लो भोग भूमि में हो, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो आप कोई भी चीज कल्प वृक्ष से ले सकते हो, हाँ, कि नहीं, सोचोगे तो वो मिलेगी चीज तो प्राप्त आपको हो जब ही जाएगी। जब आपके साथ आए, कि नहीं, हाँ हाँ क्योंकि भोग भूमि में उत्पन्न होना ही साता की वजह से है, हाँ कि नहीं, हाँ तो वो तो एक सिस्टम हो गया। जी। लेकिन यहाँ अगर कोई चीज आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी? यहाँ नहीं, यहाँ तो अब उसके लिए पहले चीज प्राप्ति के लिए धन चाहिए, धन के लिए कार्य का काम करना पड़ेगा, कमाना अब पड़ेगा। इसमें अंतर है, कि इसमें नहीं, फर्क आ गया। हाँ अब इसमें अंतर है, मतलब ये है कि अंतर कुछ नहीं है, सिद्धांत तो वही रहेगा, बदल नहीं सकता सिद्धांत। जैसे भोग भूमि में आपको कोई चीज मिल रही है तो साता से मिल रही है, मिलेगी यहाँ भी साता से। और यहाँ भी मिलेगी साता से, हाँ कि नहीं, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ साता से भी मिल जाए, नहीं नहीं मिलेगी, हाँ साता से ही मिलेगी। हाँ लेकिन कुछ कुछ पुद्गल के अवयव अधिक लगेंगे उस काम में, हाँ 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 हाँ। नहीं यही समझ में। यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब ये है कि यहाँ पे कसाई भी लगेगी, कि नहीं, बुद्धि भी लगेगी, कि नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ रखना भी पड़ेगा, कोई उठाना भी पड़ेगा, कि नहीं, हाँ, हाथ पैर का हलन चलन, शरीर का भी आएगा, बहुत सी कषाय का चीजें भी। एक्टिव हो जाएंगी, हाँ, कि नहीं, हाँ, फिर भी वो चीज तुम्हें मिलेगी साता से ही। हाँ, क्या मिलेगी ऐसा नहीं है साता से ही। कि कितना भी प्रयास कर लो, अगर साता नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। यहाँ भी भैया जैसे भोग भूमि में कषाय, जैसे राग द्वेष रूप कषाय, तो वहाँ पे क्या द्वेष कसाय रूप तो नहीं है, होती? जैसे मतलब कसाय तो है, तभी तो गए वहां पे मांगने के लिए, है नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एक दुकान खोलना पड़ा है, व्यापार करना पड़ा है और ये करना पड़ा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो तो वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं काम। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, इसी का नाम कर्म भूमि है, हाँ है नहीं, कुछ मेहनत भी करना पड़ेगी, परिश्रम भी करना होगा, है नहीं, उसमें समय भी खर्च होगा, है नहीं होगा। हाँ वहाँ पे अच्छा साता कम है, साता ज्यादा है। जैसे हाँ, भूख तो वहाँ लगी तो एकदम मिल गया। हाँ जैसे आपने मांगा तुरंत मिल जाएगी। हाँ, तो बहुत कम देर के लिए है ना, साता है एकदम साता आ गई। लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसे होता, यहाँ तो पूरी मेहनत अब करके लगातार वो काम कर रहे हैं जो महान कठिन है। क्या तो ये भी कहाँ से होगी ये बात? ये भी क्या चीज? मतलब ये जो कठिन जो आप मार्ग, जैसे विषय कसाय का मार्ग है, यानी सुख पाने के लिए, तो ये सुगम है कि कठिन है? कठिन है और असंभव भी है, यानी मतलब पहले तो करने में ही कठिन है, और होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड, वो भी तो उस पर और असंभव भी है। कभी कोई सुखी हुआ भी नहीं विषय कसाय से। उससे अपने उससे कुछ और विषय कसाय रूप परिमन है, वो सुखदायक है, मतलब कैसा फील होता है, सुख के दुख नहीं, दुख रूप, क्योंकि आकुलता रूप है वो। हाँ, तो पहले ही उसमें आकुलता है, तो मध्य में क्या होगा? आकुलता ही होगी, और अंत में आकुलता नहीं। तो सुगमकार क्या है फिर? हाँ, जिसमें आकुलता नहीं है। भेद विज्ञान है वो तो। हाँ कि
आकुलता शिव माई न ताते हैं, शिव मंगला को चाहिए क्या? शिव माने मोक्ष, कि नहीं? और शिव मंग माने मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मोक्ष में आकुलता नहीं है इसलिए इस मार्ग में लगो। अब ये बात कहाँ नहीं आ रही है, मन में आ ही नहीं रही। मन में तो ये आ रही है कि व्यापार करो, कि नहीं? कुछ कमाओ तब काम बनेगा। तो ये क्या बन गई? ये असत कल्पना हो गई। असत कल्पना। और इसका कारण कौन है? कि यही लाइन चल रही है, मोह महामत। हाँ, मोह का जोर है विचारों पे। भूल आपको भ्रमतवाद, मतलब अब ये बात पैदा हो गया, झगड़ा। क्या अपने को भूले हुए हैं, तो इससे झगड़ा चल रहा है ये। अच्छा। अब क्या झगड़ा है? कि यही तो झगड़ा है कि धन कमाओ काय के लिए, कि सुखी होने के लिए। हो गया झगड़ा जी। अब टाइम में गिना जाएगा कैसा मार्ग है? जी सच्चा मार्ग है कि झगड़ा है? नहीं, झगड़े वाला है। तो इसमें झगड़ा ही झगड़ा है। नहीं? हाँ, अपने को भूल, आपको मतलब अपने को भूल कर। हाँ, भ्रमतवाद मतलब जो बाद माने झगड़े, कि नहीं? जिससे आकुलता और दुख उत्पन्न हो जाए, उस काम में मन का लग जाना। ठीक है ना? तो ऐसा विचार होने पर श्री गुरु कहते हैं कि हे भक्त, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो अपना मन स्थिर करके उस शिक्षा को सुन। क्या? हाँ, शिक्षा को क्या करना है? सुनो, सुनना है। सुनने की कही है, करने का कोई उपदेश नहीं है, सुनने का उपदेश है। हाँ, भावार्थ यह है कि जो श्रावक या यति इस ज्ञानेन्द्र प्रणीत सिद्धांत शास्त्र शिक्षा को श्रवण कर धारण करता है, वह थोड़े काल में सिद्धांत सार के रहस्यभूत परमात्म भाव को, तो आत्म तत्व चैतन्य स्वरूप अनंत धर्मात्मक एक अखंड पिंड अनंत धर्म स्वरूप आत्माराम जाना जाता है। क्या? ये सुनने से क्या होगा? हाँ, अपनी आत्म वस्तु को जाना जाएगा। हाँ, कि जो सिद्धांत सार का रहस्य होता है, जो सिद्धांत सार है, ये क्या है? भगवान के जितने वचन है सब सिद्धांत है। हाँ। अब सारे सिद्धांत का सार, हाँ, वो क्या है? शुद्ध आत्मा, यानी जो शुद्ध चेतन स्वरूप अपना, यानी अब वो कैसा है? कि अनंत धर्मात्मक है। हाँ, अनंत धर्म है उसमें, यानी और वो संख्या में कितना है? वस्तु एक है। यानी और गुण कितने हैं? अनंत है। यानी अब उन अनंत की व्यक्ति किस भाव में हो रही है? उसके चेतन भाव में। हाँ, यानी तो ऐसे वो अखंड भी है, क्योंकि सारे गुण धर्म की व्यक्ति एक भाव में प्रकट हो रही है। यानी ऐसा आत्माराम है। कौन है? हाँ, ऐसा आत्माराम है, वो मैं हूँ। हाँ, मैं। यानी इसकी ये शिक्षा है, इसे सुनो। यानी और उसको जानने पर ही परंपरा आत्मा का कल्याण होता है। क्या? ऐसे सुनो से, तो हाँ, क्यों सुना है? क्या इसलिए सुनो? क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हो तो ये सुनना ही पड़ेगा, इसके बिना कल्याण नहीं होगा। अगर आप कल्याण चाहते हो तो इस शिक्षा को आपको सुनना ही पड़ेगा। हाँ, और किसी तरह से नहीं आपका कल्याण होगा, इसी से ही होगा। नहीं तो जब सुनोगे तो जानकारी हो जाएगी। जैसे आपको कोई किसी चीज की जानकारी नहीं है, अगर लेना है तो क्या करोगे? हाँ, उसकी सुनेंगे पहले, तभी तो उसको ढूंढेंगे, समझेंगे। सुने, जैसे कोई पढ़ाई की जाती है तो पढ़ाई में सुनाई तो जाता है। हाँ, जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए सुना जाएगा उनकी।
हाँ। अब फिर लेक्चरर सुनने के बाद फिर अपने आप लिखो, तब अनुभव की उसके ड्राइंग बाद। बनाओ, हाँ कुछ भी करो। हाँ, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले तो सुनना ही पड़ेगा। सुना जाता है, कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ऐसे ही आत्मा की शिक्षा सबसे पहले क्या हुई, सुनी हाँ, जाएगी। सुनी जाएगी, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाद में हाँ, अपने फिर उसके ऊपर आप अपने विचार रखो, हाँ। तो वो आपको आ जाएगी। ठीक है ना? अभी पूरा नहीं हुआ है ये, कि नहीं? जी। हाँ, अब इसका बाकी का भाग कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया जी। ठीक, जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बात पूछना हो तो पूछो। नहीं, ठीक है भैया। हाँ, जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो।